सभी बच्चों को मेरा राम राम। तो देखो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारी एक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, जो कि है टेम्परेचर। आपने देखा होगा हम टेम्परेचर को अलग अलग तरीके से मेजर करते हैं, अलग अलग जगह पे उसका यूज करते हैं। जैसे पानी का टेम्परेचर आप मेजर करते हो, या हमें फीवर हो जाए हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं। और भी बहुत सारे यूज हैं टेम्परेचर के। जहां भी हम हॉटनेस और कोल्डनेस की बात करेंगे या हीट की बात करेंगे, वहां पे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हमारी काम आएगी? वो है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के केस में प्रॉब्लम ये है कि जैसे हमने वो फिजिकल क्वांटिटी का कन्वर्जन देखा था ना, कि कैसे मीटर को सेंटीमीटर में बदल रहे हैं या उसकी उससे छोटी यूनिट मिलीमीटर है। टेम्परेचर के केस में ऐसा नहीं। इसमें यही प्रॉब्लम है कि जो टेम्परेचर है ना आपका, वहां पे ये जो एब्रिविएशन थी 10 की पावर में, वो नहीं लगती। तो फिर क्या लगेगा? तो देखो यहाँ पे आप टेम्परेचर को अलग अलग तरीके से मेजर करते हो, अलग अलग यूनिट में। कुछ के नाम है जैसे डिग्री सेल्सियस हो गया, डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, या टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट है वो हो गया आपकी केल्विन। तो इस लेक्चर के अंदर आज उन्हीं को आपस में इंटर कन्वर्ट हम कैसे करेंगे, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को केल्विन में, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में, या कोई आपने रिसर्च करके एक नया स्केल बना दिया, उस स्केल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब तक आपने अगर सीख रखा होगा इस टॉपिक को, तो अलग अलग फॉर्मूले आपने याद कर रखे होंगे। जैसे एक फॉर्मूला होगा 5/9 C+32, ऐसे ऐसे करके कुछ अलग फॉर्मूले होंगे। देखो मेरे को तो वो याद नहीं है, बिल्कुल भी याद नहीं है। और ना मैं आपको बोलूंगा कि आपको वो अलग अलग कन्वर्जन के लिए अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग फॉर्मूले याद करने हैं। जैसे डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलोगे तो एक फॉर्मूला, डिग्री फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलोगे तो उसी का दूसरा फॉर्मूला। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला दूंगा जो एक ही फॉर्मूला है, और किसी भी टेम्परेचर कन्वर्जन के लिए, किसी भी, मैंने बोला किसी भी, यानी डिग्री सेल्सियस से कोई भी टेम्परेचर हो या किसी से भी किसी में बदलना हो, सिर्फ एक ही फॉर्मूला आपने लगाना है। किसी बुक वगैरह में इस फॉर्मूले का जिक्र नहीं मिलेगा। आज इस लेक्चर में हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। और मैं गारंटी देता हूं, इस लेक्चर के बाद अगर टेम्परेचर कन्वर्जन आपका आता है, ये बोर्ड के अंदर भी है, यानी बोर्ड लेवल पे भी आता है 11th के अंदर क्वेश्चन, और आपके हायर लेवल के अंदर भी क्वेश्चन आता है इससे। तो जो सीखते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर करने की अलग अलग यूनिट क्या है? आपने बचपन में सीखी होगी। टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस के अंदर, टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर, टेम्परेचर को अभी आपने सीखा पिछले लेक्चर में, टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं केल्विन के अंदर। ये अलग अलग यूनिट होगी आपकी टेम्परेचर की। और मान लो आपने कोई नया स्केल बना दिया जिसको आपने नाम पुट कर दिया है, इनको मैं बोलूंगा टेम्परेचर स्केल। जैसे डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का एक स्केल हो गया, डिग्री फ़ारेनहाइट एक अलग स्केल हो गया, केल्विन का एक अलग स्केल हो गया। मैं इनको इसलिए बोल नाम दूंगा क्या? टेम्परेचर के स्केल्स। तो अलग अलग स्केल हैं आपके टेम्परेचर के। अगर आप रूम टेम्परेचर मेजर करोगे, सेल्सियस के अंदर कुछ हो रहेगा, फ़ारेनहाइट के अंदर कुछ हो रहेगा। अब इनका कन्वर्जन क्यों सीखना है? क्योंकि इंडिया में जनरली हम किसके अंदर बात करते हैं? डिग्री सेल्सियस के अंदर बात करते हैं, लेकिन इसकी एसआई यूनिट क्या है? केल्विन। यानी जितने भी हमारे फॉर्मूलेज होंगे जहां पे हमें टेम्परेचर की वैल्यू पुट करनी होगी, वो किसके अंदर पुट करनी होगी? केल्विन के अंदर। ठीक, इसलिए हमें इन टेम्परेचर का कन्वर्जन सीखना जरूरी है। तो चलो सीखते हैं। उस टेम्परेचर के कन्वर्जन के लिए जो आपका रामबाण फॉर्मूला है, उसके लिए आपको दो चीजें चाहिए। वो दो चीजें क्या है? वो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। यानी आपने एक ऐसा टेम्परेचर ढूंढना है जहां पे कोई भी चीज मेल्ट हो जाएगी, और एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे कोई भी चीज बॉयल हो जाएगी। मेल्टिंग का मतलब पिघलना, बॉइलिंग का मतलब उबलना। तो मैं वाटर लेके चलता हूं क्योंकि सबसे इजी है। चलो बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बीपी। देखो डायरेक्ट स्टार्ट हो गया हमारा वो जो ट्रिक है। उसके लिए थोड़ा सी थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी। आपने एक साइड लिखा बॉइलिंग पॉइंट और एक साइड लिखा मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब जहां पे उसके वेपर बनते हैं, यानी चीजें उबलती हैं। और मेल्टिंग पॉइंट जहां पे वो सॉलिड से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाए, या फिर लिक्विड को लिक्विड से सॉलिड के अंदर। चलो, एक साइड बॉइलिंग पॉइंट हो गया, एक साइड मेल्टिंग पॉइंट हो गया। वाटर को मैं अपना बेस लेके चलता हूँ क्योंकि इसकी वैल्यूज हमें पता है। ठीक है,
अच्छा, अगर मैं डिग्री सेल्सियस की बात करूं, डिग्री सेल्सियस, बताओ डिग्री सेल्सियस के अंदर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? यस, वेरी गुड, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको नहीं पता तो आप पता कर लो। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस इज 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही उसका मेल्टिंग पॉइंट, बर्फ कितने डिग्री पे जमती है आपकी? 0 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही बताओ आप फ़ारेनहाइट के अंदर, अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो सुन लो। फ़ारेनहाइट के अंदर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ऐसे ही उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, एक आपका केल्विन, केल्विन के अंदर बताओ, केल्विन के अंदर आपका ये वो होता है 273.15 होता है, लेकिन हम 273 लेके चलेंगे। वैसे तो 273.15 होगा, और ये होता है आपका 373 केल्विन। ठीक है, ये हो गया आपके तीन हमारे टेम्परेचर स्केल। मान लो मैंने रिसर्च करके एक और टेम्परेचर स्केल बना दिया, जिसको मैंने नाम दे दिया स्केल एम। ठीक है, और इस स्केल पे हमने मान लिया वाटर का मेल्टिंग पॉइंट आपका आया 50, और उसी का बॉइलिंग पॉइंट आया आपका 250। मान लो 250 आ गया। ठीक है, तो अब तक हमने क्या करा, सिर्फ अलग अलग स्केल के अंदर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को लिख लिया। देखो ये आपको याद करना पड़ेगा, इतना इतना याद करना पड़ेगा, और फॉर्मूले का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपने याद करना पड़ेगा। तो अब देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपका टेम्परेचर, ध्यान से, टेम्परेचर इन केल्विन माइनस मेल्टिंग पॉइंट। ध्यान से सीखना, टेम्परेचर इन केल्विन माइनस मेल्टिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट। टेम्परेचर इन सेल्सियस माइनस मेल्टिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस, बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट। ये वैल्यू अगर किसी भी स्केल के लिए निकालोगे ना, सबके लिए सेम आएगी। ये हमारा फॉर्मूला है। यानी देखो, ये वैल्यू अगर आप डिग्री सेल्सियस के लिए निकालते हो और सेम वैल्यू आप फ़ारेनहाइट के लिए निकालते हो, तो दोनों वैल्यू क्या आएंगी? सेम आएंगी। चलो फ़ारेनहाइट के लिए निकालते हैं, वो क्या हो जाएगा? टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस मेल्टिंग पॉइंट, और ये मेल्टिंग पॉइंट भी किसके में? फ़ारेनहाइट सेल्सियस में आपने लेना है। अगर सेल्सियस का फॉर्मूला लिखो तो सारी वैल्यू किसके अंदर? सेल्सियस के अंदर। फ़ारेनहाइट का लिखोगे तो सारी वैल्यू किसके अंदर? फ़ारेनहाइट के अंदर। बॉइलिंग पॉइंट इन फ़ारेनहाइट एंड माइनस, सॉरी हाँ, मेल्टिंग पॉइंट इन फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब सेम वैल्यू आप केल्विन के भी लिए लिख सकते हो। लिखो क्या आएगी? टेम्परेचर इन केल्विन माइनस मेल्टिंग पॉइंट इन केल्विन डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन माइनस मेल्टिंग पॉइंट इन केल्विन। ठीक है, और यही किसके बराबर हो जाएगा? नए स्केल के, नया स्केल आपका टेम्परेचर इन एम माइनस मेल्टिंग पॉइंट इन एम डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट इन एम माइनस मेल्टिंग पॉइंट इन एम। यानी ये जो वैल्यू है आपकी, ये सभी के लिए क्या आएगी? बराबर आएगी। एक बार यहां तक आप नोट करो, फिर बात करते हैं इस फॉर्मूले का यूज कैसे होगा। लेक्चर को आगे कंटिन्यू करने से पहले एक छोटू सा इंट्रोडक्शन। माई सेल्फ इंजीनियर आशीष, क्योंकि 2021 के अंदर ही मैंने टेक कंप्लीट की है एलपीयू जालंधर से। बीटेक करने के बाद मैंने गेट का एग्जाम दिया था 2022 के अंदर, दो सब्जेक्ट के अंदर, एक मैकेनिकल और एक इंजीनियरिंग साइंस। वो भी मैंने क्वालिफाई कर लिया था, और उसके अंदर मेरी रैंक थी अराउंड 2300 के आसपास, ऑल इंडिया रैंक AIR। बीटेक में एडमिशन लेने से पहले मैंने जेई मेंस दिया था 2017 के अंदर, वो भी मेरा क्वालिफाई हो गया था। देखो अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो, आप एक बार वैल्यूज पुट करो। टेम्परेचर इन केल्विन, ये वो टेम्परेचर है जो आपको या तो दिया होगा या आपने निकालना होगा। चलो इसको ऐसे का ऐसा रख लेते हैं, टेम्परेचर इन केल्विन माइनस मेल्टिंग पॉइंट बताओ सेल्सियस के अंदर कितना है? 0, माइनस 0 डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 100। यानी ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा इसके बराबर। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट कितना है? टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट ये तो हमने निकालना है। ये वो वैल्यू है जो आपको या तो पता होगी या आपने निकालनी होगी। तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस मेल्टिंग पॉइंट बताओ फ़ारेनहाइट के अंदर कितना? 32।
डिवाइडेड बाय दोनों का डिफरेंस देखो, अगर दोनों का डिफरेंस देखोगे वो आपका आएगा 180, दैट इज इक्वल टू, ऐसे ही केल्विन का बताओ फटाफट। यस, क्या आ जाएगा, टेम्परेचर इन केल्विन माइनस मेल्टिंग पॉइंट क्या है 273 डिवाइडेड बाय दोनों का डिफरेंस इज 100, दैट इज इक्वल टू, नए स्केल का बताओ, टेम्परेचर इन एम माइनस 50, मेल्टिंग पॉइंट है 50 डिवाइडेड बाय दोनों का डिफरेंस 200। अब ये जो फॉर्मूला बन गया ना आपका, ये जो फॉर्मेट बन गया, इस फॉर्मेट का यूज आप कर सकते हो किसी भी टेम्परेचर के स्केल से किसी भी टेम्परेचर के स्केल में कन्वर्ट करने के लिए। मान लिया हमने डिग्री सेल्सियस से फारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट करना है या फारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करना है, तो आप सिर्फ इतने का यूज करोगे, ये जो है आपके पास। अगर मान लो अपने सेल्सियस से केल्विन में बदलना है तो आप सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का यूज करोगे। बेसिक जो फॉर्मेट आपका, इस फॉर्मेट को आप याद कर लो कैसे भी करके। ये जो फॉर्मेट दे रखा है ना कि गिवन टेम्परेचर माइनस मेल्टिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट, अगर इस फॉर्मेट को याद कर लोगे, सिर्फ 4 अक्षर आपने याद करने हैं ये वाले, ये सभी टेम्परेचर के लिए क्या आएंगे, आपके बराबर आएंगे। देखो सभी टेम्परेचर के लिए, बस क्या फर्क पड़ रहा है, यहाँ सेल्सियस है, यहाँ फारेनहाइट, यहाँ केल्विन, यहाँ पे कोई नया स्केल है, कर लोगे। सिर्फ इतना ही आपने याद करना है। अब देखते हैं इसको यूज कैसे करेंगे। ये वैल्यूज अभी के लिए आप अपने सामने कॉपी में लिख के रख लो, ठीक है। मेरे को तो याद है, इसलिए मैं डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले का यूज करूंगा, डायरेक्ट इस वाले का। और देखेंगे कि अगर दो टेम्परेचर आपको दे रखे हैं या टेम्परेचर किसी भी स्केल में दे रखा है और दूसरे स्केल में आपने कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। ये देखो स्क्रीन पे आपको दो क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे सिंपल, कि 25 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फारेनहाइट में बदलो और 122 डिग्री फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस के अंदर बदलो। सिंपल से क्वेश्चन है। जब भी आपका ऐसा आ जाए, आपने देखना है कि कौन से दो टेम्परेचर स्केल आपके यूज हो रहे हैं। एक आपका यूज हो रहा है डिग्री सेल्सियस और एक आपका यूज हो रहा है डिग्री फारेनहाइट, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में वो फॉर्मूला लिख दो। वो फॉर्मूला क्या था, उस बेसिक स्ट्रक्चर लिख देता हूं। टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर माइनस मेल्टिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट, ये बेसिक स्ट्रक्चर आपने याद रखना है। अब दोनों स्केल के लिए इसको क्या कर दो, बैलेंस कर दो। करो, टेम्परेचर इन सेल्सियस माइनस, बताओ वाटर का सेल्सियस के अंदर मेल्टिंग पॉइंट 0 डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट 100 और मेल्टिंग पॉइंट 0, तो 100 माइनस 0 100 इज इक्वल टू, आपने बराबर में लिखना है फारेनहाइट का बताओ, फारेनहाइट का टेम्परेचर इन फारेनहाइट माइनस मेल्टिंग पॉइंट इन फारेनहाइट इज 32 डिवाइडेड बाय 212 माइनस 32, वो कितना आ जाएगा आपका 180। ये आपका फॉर्मूला बन गया जिससे आप सेल्सियस से फारेनहाइट में बदल सकते हो और फारेनहाइट से सेल्सियस में। देखो फॉर्मूला ये है, सिर्फ सिर्फ ये फॉर्मूला है, बाकी तो आपने बस वैल्यू पुट करी है। चलो पुट करते हैं वैल्यू। क्या टेम्परेचर इन सेल्सियस दे रखा है, यस। कितना दे रखा है 25, पुट कर दो 25 माइनस 0 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइडेड बाय 100, दैट इज इक्वल टू टेम्परेचर इन फारेनहाइट हमने निकालना है, टेम्परेचर इन फारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180। अब देखो कैंसिल करो, 25 4 जा आ जाएगा, इसको इधर ले जाओ, कितना आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू TF माइनस 30। अब तो देखो कैलकुलेशन बच गई आपकी, यहां तक आपका काम खत्म हो चुका है, यहां तक। इसके बाद तो कैलकुलेशन है सिंपल। देखो बस इसी का यूज किया है और किसी का भी यूज नहीं करा मैंने। बताओ वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर इसको कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, बच गया 2, 4 5 जा 20, 45। तो 45, हाँ यही कर लेते हैं, चलो 45 इज इक्वल टू TF माइनस 32। इस 32 को इधर ले जाओगे तो आपका TF आ जाएगा, TF इज इक्वल टू 45 प्लस 32 कितना हो गया 77। और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, फारेनहाइट में यूनिट क्या होती है, डिग्री फारेनहाइट। तो आपने 25 डिग्री सेल्सियस को किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, फारेनहाइट के अंदर, और उसकी वैल्यू क्या आ गई 77 डिग्री फारेनहाइट। इसको मैं यहाँ लिख दूं ताकि वो उधर सेकंड वाला क्वेश्चन
सोल्व करें हम 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपका आंसर आ गया टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अब सेम सवाल है आपका ये वाला, इसके अंदर अब किसकी वैल्यू दे दी, अब वैल्यू नहीं दे दी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट यानी टीएफ की वैल्यू दे दी और टीसी की वैल्यू आपसे पूछ ली। तो लगाओ फॉर्मूला, फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला यही है। बताओ क्या आएगा, बताओ बताओ जल्दी। टेम्परेचर, टेम्परेचर किससे किस में, देखो इधर फ़ारेनहाइट लिख लो, इधर सेल्सियस लिख लो, इधर सेल्सियस लिख लो, इधर फ़ारेनहाइट लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। चलो सेम फॉर्मूला यूज करता हूँ, कितना आ जाएगा टीसी, टीसी की वैल्यू तो हमने निकालनी है, टीसी माइनस जीरो, टीसी आ जाएगा। देखो सेम फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, डिवाइडेड बाय 100 दैट इज इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट कितना दे रखा है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज गिवन एज 122 माइनस बस 32 डिवाइडेड बाय 180। ये कितना आ जाएगा, 122 में से 32 गया 90, 90 डिवाइडेड बाय 180। अगर इनको कैंसिल करोगे 2 आ जाएगा। अब इस 100 को इधर ले जाओ तो टेम्परेचर इन सेल्सियस विल बी इक्वल टू 100 बाय में 2 यानी आपका आंसर आ गया 50 डिग्री सेल्सियस। देखो एक ही फॉर्मूले से हमने दोनों टेम्परेचर को इधर से उधर अपना क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया या कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अगर आपने इस ये फॉर्मूला नहीं आता होता या जो जो पुराने वाले मेथड है आपके वहां से कर दे तो इसके लिए अलग फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, इसके लिए अलग फॉर्मूला, फिर कोई और स्केल आ गया उसके लिए अलग फॉर्मूला, कोई और आ गया उसके लिए अलग फॉर्मूला, ऐसे करके तुम बहुत सारे फॉर्मूले आपके हो गए। और बस हमने करना क्या है, फिजिक्स को कैसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले बनाने आने चाहिए, सीखने हमने बनाने सीखने हैं, याद नहीं करने। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया आपका। ठीक, ये जो टॉपिक है ये फिजिक्स के अंदर भी है और केमिस्ट्री के अंदर भी है 11th की, लेकिन जनरल टॉपिक आप वैसे भी अगर डेली लाइफ में भी यूज करते हो तो आपके काम आ जाएगा। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन ऐसे ही कर लेते हैं, चलो इसी पे कर लेते हैं फिर बाकी स्केल पे मूव करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, डॉक्टर के हम जा रहे हैं, डॉक्टर क्या करेगा, हमारा फीवर चेक करेगा। मान लो फीवर हो गया, कितनी वैल्यू आएगी उसकी, 100, 102, 103 ऐसे वैल्यू आएंगी ना। मान लो वो वैल्यू आ गई आपकी 98, नॉर्मल था, बुखार नहीं था आपको, टेम्परेचर कितना आया 98। अब ये जो टेम्परेचर आया ना ये किसका आया है, ये कौन से स्केल में आया है, डॉक्टर के पास जो थर्मामीटर होता है वो होता है बच्चे डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर, यानी ये जो टेम्परेचर आया ये आपका आया डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर, डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर। अगर आपसे कोई इसी को सेल्सियस में पूछ ले तो क्या करोगे, कन्वर्ट करो, इसी को कन्वर्ट करो डिग्री सेल्सियस के अंदर। पहले खुद ट्राई करो वीडियो को पॉज करके, फिर मेरे को बताना। हो गया ट्राई, चलो देखते हैं। फॉर्मूला कौन सा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में कौन सा फॉर्मूला, यही मात्र फॉर्मूला है, यानी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस मेल्टिंग पॉइंट इन फ़ारेनहाइट इज 32 डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट इन फ़ारेनहाइट इज 212 माइनस मेल्टिंग पॉइंट 32, तो ये वैल्यू आपकी आ गई 180 इज इक्वल टू, सेम फॉर्मूला लगाओ डिग्री सेल्सियस के लिए, टीसी माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100 पुट कर दो। अब जो जो गिवन है, गिवन क्या है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट गिवन है, तो 98 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180 दैट इज इक्वल टू टीसी बाय में 100। जल्दी जल्दी बताओ इसकी वैल्यू क्या आ गई, 98 में से 32 घटाओगे तो कितना, 8 में से 2 गया 6 और 9 में से 3 गया 6 डिवाइडेड बाय 180। इस 100 को इधर ले जाओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा दैट इज इक्वल टू टीसी। एक जीरो से एक जीरो कैंसल, यहाँ पे 9, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 22। तो ये आ गया 22×5 110/3, 110/3 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस आ जाएगा ना ये तो। और आगे भी कैंसिल करो, 3 3 जा 9 बच गया 2 और 3 6 जा, ये आ जाएगा आपका आंसर 36.6। ये सिंपल सा हमने एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ये तो था डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के केस। अब यहीं पे अगर केल्विन दे दे तो क्या करोगे, चलो देखते हैं। क्वेश्चन 4 करते हैं यहीं पे, कन्वर्ट 50 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। जल्दी, अब फॉर्मूला किसमें लगेगा, डिग्री सेल्सियस और
केल्विन के अंदर। लगाओ फॉर्मूला, क्या लगेगा, यही वाला, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस माइनस टेम्परेचर इन सेल्सियस माइनस उसका मेल्टिंग पॉइंट और यहाँ पे उनका डिफरेंस। केल्विन के अंदर लगाओ टेम्परेचर इन केल्विन माइनस उसका मेल्टिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय उनका डिफरेंस। ठीक है, वैल्यू पुट करो, 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएगा, सिंपल। तो टेम्परेचर इन सेल्सियस इज 50 माइनस 050 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273, यानी टेम्परेचर इन केल्विन आपका आंसर आ जाएगा, ये इधर आगे प्लस हो जाएगा, तो 50 प्लस 273 एंड दैट इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, 323। और इसकी यूनिट केल्विन। देखो कितना सिंपली हमने कन्वर्ट कर दिया इसको उसके अंदर। और करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका, 298 केल्विन को आप कन्वर्ट करो डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर। चलो इसको करते हैं। अब फॉर्मूला किसके अंदर लिखना है, सेम फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला बताओ किसके अंदर, जल्दी जल्दी। केल्विन और फ़ारेनहाइट के अंदर लिखो, टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट के अंदर, ये सेम फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस 32 बाय में 180। ठीक है, चलो करो इसको। क्या की वैल्यू दे रखी है, केल्विन की वैल्यू दे रखी है 298, 298 माइनस 273 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180। देखो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपका आ जाएगा 25/100 यानी 1/4। 25/100 को मैं 1/4 लिख सकता हूँ। 180 इधर आ जाएगा, तो 180/4 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस 32। जल्दी जल्दी बताओ आंसर क्या आ गया। ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा, 4 4 जा और 4 5 जा 45। तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट विल बी इक्वल टू 32 इधर आके प्लस का, तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 45 प्लस 32। आपका आंसर कितना आ गया, अरे कुछ गड़बड़ कर दी क्या, नहीं ठीक है ठीक है, 77 डिग्री। ये हो गया हमारा सिंपल कन्वर्जन, किसी भी टेम्परेचर से किसी भी टेम्परेचर के अंदर। ठीक है, और देखते हैं इसके अंदर और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्या क्या हो सकती है। मैं लिखता हूँ बोर्ड पे, तब तक आप इनको नोट कर लो। स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे आपको क्वेश्चन, फटाफट इन कन्वर्जन को करो, करो वीडियो पॉज और ट्राई करो। हो गए, चलो देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, वो क्या आ जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट से किसके अंदर कन्वर्ट करना है, सेल्सियस के अंदर। तो लिखो इन दोनों के बीच में फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टेम्परेचर इन सेल्सियस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100। फ़ारेनहाइट के अंदर ये क्या आ जाएगा, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस 32 बाय में 180। ठीक, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा इतना तो। टेम्परेचर इन सेल्सियस आपने निकालना है डिवाइडेड बाय 100 दैट इज इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट आपको दे रखा है 59 माइनस 32 बाय में 180। अब 59 माइनस 32 कितना करोगे, ये आ जाएगा 17, 17 नहीं 27 आ जाएगा, 27 डिवाइडेड बाय 180, यही आ जाएगा ना आई थिंक, हाँ। अब निकाल दो, टी सी इज इक्वल टू, इस 100 को इधर ले जाओ, वो किसके बराबर आ जाएगा, 27 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 180। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, अगर 3 पे कैंसिल करोगे तो 3 छीके 18, 3 निमा 27, और भी कैंसिल हो जाएगा, 9 पे ही कैंसिल हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, और 2 पे कैंसिल करोगे तो ये 5 आ जाएगा। तो आंसर आ गया आपका 15 डिग्री, यूनिट क्या, सेल्सियस की डिग्री। ठीक है, फर्स्ट का आंसर आ गया आपका 15 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही करो नेक्स्ट, 75 डिग्री सेल्सियस को किसके अंदर कन्वर्ट करना है, केल्विन के अंदर। बताओ क्या आएगा, सॉल्यूशन ऑफ 2, सॉल्यूशन ऑफ 2, किस किस के बीच में फॉर्मूला, डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच में। बढ़ाओ, टेम्परेचर इन सेल्सियस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ तो 100 से 100 कैंसल, तो अब वैल्यू किसकी दे रखी है, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू पुट करो, 75 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन आपने निकालना है 273। अगर यहाँ से टेम्परेचर इन केल्विन कितना आ जाएगा, इसको प्लस कर दोगे तो ये आ जाएगा 377, ये आ जाएगा, नहीं 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 नहीं, कितना आएगा, 5 और 3 8,
7 और 7 14, 2 और 1 3, 348 और यूनिट क्या आ जाएगी? केल्विन। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही करो आप नेक्स्ट सॉल्यूशन नंबर 3 करो फटाफट। सॉल्यूशन नंबर 3 कितना आंसर आया है? 330 केल्विन को किसके अंदर है? फारेनहाइट के अंदर। तो बढ़ाओ इनके बीच में फॉर्मूला। टेम्परेचर इन फारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180 दैट इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273 डिवाइडेड बाय 100। यहीं पे कैंसिल करना चाहो कर सकते हो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और 2 से कैंसिल करोगे ये 9 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। अब करो। किसकी वैल्यू दे रखी है? फारेनहाइट की निकालनी है, केल्विन की दे रखी है। तो टेम्परेचर in Fahrenheit minus 32 divided by 9 that is equal to temperature in Kelvin is 330 minus 273 divided by 5। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 330 में से घटाओ, ये आ जाएगा आपका 57 बाय में 5। ठीक है, ये आ जाएगा ना। अब टीएफ निकाल दो आप। टीएफ माइनस 32 इज इक्वल टू, ये 9 उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 57 इंटू 9 बाय में 5। और इस 32 को इधर ले जाओगे तो टीएफ की वैल्यू बताओ आपकी कितनी आ जाएगी? कैलकुलेट करो फटाफट टीएफ की वैल्यू जल्दी। कितनी आ रही है? 134 आई थिंक, 134 आई थिंक। देख लेना ये आंसर 134 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, ये आपके आंसर आ गए टेम्परेचर कन्वर्जन सिंपल, किसी भी स्केल से किसी भी स्केल के अंदर। अब और एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इस पे बेस। ये देखो स्क्रीन पे आपको दो क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है फाइंड द टेम्परेचर एट विच डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फारेनहाइट सो सेम वैल्यू, यानी एक ऐसा टेम्परेचर बताओ जहां पे डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर मेजर करो या डिग्री फारेनहाइट में मेजर करो, आपकी जो वैल्यू है ना वो सेम आएगी। और सेकंड क्वेश्चन में ऐसा टेम्परेचर बताना है जहां पे डिग्री सेल्सियस में मेजर करो या केल्विन के अंदर मेजर करो, आपकी जो वैल्यू है ना टेम्परेचर जो दिखाएगा वो हमारा स्केल, वो वैल्यू सेम आनी चाहिए। निकालो, करो ट्राई, देखो कैसे होगा। मैं एक का सॉल्यूशन बता देता हूँ। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। फर्स्ट का सॉल्यूशन देखो, हमने ऐसा टेम्परेचर बताना है जहां पे डिग्री सेल्सियस और डिग्री फारेनहाइट की जो वैल्यू है वो क्या आ जाए? सेम आ जाए, यानी फॉर्मूला लगाओ डिग्री सेल्सियस वाला। टेम्परेचर इन सेल्सियस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज इक्वल टू, आप पूछोगे सर ये बार बार जीरो क्यों लिख रहे हो? देखो बच्चे, ये फॉर्मूला इससे आपको याद हो जाएगा कि आपने इधर टेम्परेचर लेना है, इधर आपने मेल्टिंग पॉइंट लेना है और नीचे उनका डिफरेंस लेना है। बस आपको ये फॉर्मूला याद करवाने के लिए इस जीरो का मैं बार बार लिख रहा हूँ। फारेनहाइट के अंदर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर इन फारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180। अब ऐसा टेम्परेचर बताओ जहां पे इसकी और इसकी वैल्यू क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो मैं दोनों जगह एक्स पुट कर दूं, सेम वैल्यू होगी। तो क्या आ जाएगा? एक्स बाय में 100 इज इक्वल टू एक्स माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180। अब कैंसिल करोगे, यहाँ पे पीछे कैंसिल किया था ना, यहाँ पे आ गया था 5, यहाँ पे आ गया था 9। अब बार बार गुणा कर दो, 9 को इधर ले आओ, क्या आ जाएगा? यहाँ से आगे है ये 9x, 9x इज इक्वल टू 5 को उधर ले जाओगे, 5 मल्टीप्लाई होगा पूरे के साथ में, यानी 5x माइनस 32 की 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 5 टू जा 10, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 1 16, कितना आ गया? 160। ये आंसर आ गया आपको। अब देखो x को इधर ले आओ, कितना आ जाएगा? 9x माइनस 5x इज 4x इज इक्वल टू माइनस 160। तो x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 160 डिवाइडेड बाय 4, यानी माइनस 40। माइनस 40 वो टेम्परेचर है, चाहे आप डिग्री सेल्सियस के अंदर मेजर करो या डिग्री फारेनहाइट के अंदर मेजर करो, टेम्परेचर आपका दिखाएगा माइनस 40। वैसे तो देखो टेम्परेचर मेजर करोगे आप, फिलहाल रूम का टेम्परेचर मान लो 28 डिग्री है, तो डिग्री फारेनहाइट में चेक करोगे तो कुछ और वैल्यू आएगी। लेकिन ये एकमात्र ऐसा टेम्परेचर है जहां पे इन दोनों की वैल्यू डिग्री सेल्सियस और डिग्री फारेनहाइट की वो आएगी सेम। ऐसे ही आप ट्राई करो सेकंड क्वेश्चन को। अब देखो सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमने डिग्री सेल्सियस और केल्विन के अंदर कंपैरिजन करना, लिखा फॉर्मूला। टेम्परेचर इन सेल्सियस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100, टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273 डिवाइडेड बाय 100। पुट करो, 100 से 100 कैंसिल, दोनों टेम्परेचर की जगह x, x इज इक्वल टू एक्स माइनस 273। अरे ये क्या हो गया? लेके आओ इधर, इधर क्या आ जाएगा?
x माइनस एक्स इज इक्वल टू -273, x माइनस एक्स 0 इज इक्वल टू -273। क्या ये पॉसिबल है? यानी -273 क्या 0 के बराबर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है तो क्या ये भी मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है? यस, ऐसा कोई भी टेम्परेचर नहीं है जहां पे डिग्री सेल्सियस और केल्विन जो है वो सेम वैल्यू शो करें। कोई भी ऐसा टेम्परेचर नहीं है जहां पे दोनों स्केल क्या करेंगे, सेम वैल्यू को शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दे रखा है कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर दे रखा है आपको। एक नया स्केल हमने बना दिया जिसको नाम दे दिया एन। तो उस नए स्केल पे एन पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 210 एन और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 10 एन। तो हमने बताना है कि जब टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस होगा तो एन वाला जो स्केल नया आपने बनाया ना वो कितनी वैल्यू शो करेगा। सेकंड पार्ट में अगर आपका टेम्परेचर जो एन है वो 150 एन दिखा रहा है तो उस टाइम डिग्री सेल्सियस की रीडिंग क्या होगी। और ऐसे ही जब आपका टेम्परेचर 333 के है तो उस टाइम एन की रीडिंग क्या होगी। मॉड्यूल में अगर आप चेक करोगे एक और क्वेश्चन दे रखा है वो आपने खुद से ट्राई करना है और एक क्वेश्चन मैं फिर आपको बताऊंगा। चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट आंसर फर्स्ट करते हैं हम। आंसर ऑफ फर्स्ट पहले तो खुद ट्राई करनी है आपने। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो और फिर आपने कंटिन्यू वीडियो को जो है कंटिन्यू कर देना। चलो देखो, अब जो टेम्परेचर जो अपने फॉर्मूला बनाना है वो किसके अंदर बनाना है, एन के अंदर और डिग्री सेल्सियस के अंदर बनाओ। क्या फॉर्मूला है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100। देखो यहां तक तो आपको याद हो गया होगा। अब एन के अंदर क्या फॉर्मूला बढ़ेगा, ये तो सेम रहेगा, टेम्परेचर इन एन माइनस। अब बताओ मेल्टिंग पॉइंट इन एन क्या है, एन के अंदर मेल्टिंग पॉइंट ये रहा 10। जो वैल्यू कम है वो आपका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा तो डिवाइडेड बाय 10। तो -10 डिवाइडेड बाय आपने क्या करना है, बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू कितनी है 210, मेल्टिंग पॉइंट की 10, डिफरेंस कितना आ जाएगा 200। तो अब आपका एक नया स्केल दे रखा था उसका फॉर्मूला ये बढ़ गया। देखो कितना सिंपल है। अब वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू किसकी भी डिग्री सेल्सियस की दे रखी है तो 25 बाय में 100 दैट इज इक्वल टू, अगर वैसे इनको कैंसिल करो आप यहीं से तो इजी हो जाएगा। और इससे ये कैंसल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, इधर 2 बच गया, इस 2 को इधर ले आओ। टेम्परेचर इन केल्विन आपका दे रखा है 25, इंटू में हो जाएगा 2 क्योंकि 25 माइनस 0 25, इंटू सॉरी 50 दे रखा है 50, ये 50 इंटू 2, 50 माइनस 0 50, इधर 2 आ गया इंटू 2 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन एन माइनस 10। तो टेम्परेचर इन एन कितना आ जाएगा, ये 10 इधर आके प्लस का हो जाएगा और ये इसकी वैल्यू कितनी 100। तो 100 प्लस 10 इज 110 और इसकी यूनिट यूनिट इन्होंने दे रखी है एन। तो ये आ गया आपका आंसर। यानी जब आपका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस होगा तो आपका जो नया स्केल आपने खुद ने बनाया है उसके अंदर टेम्परेचर कितना दिखाएगा 110। अब ऐसे ही सेकंड करो, सेकंड करो, फॉर्मूला सेम रहेगा। मैं फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि डिग्री सेल्सियस और एन के बीच में ही है, बस वैल्यू फर्क है। सेल्सियस की वैल्यू अब की बार आपने निकालनी है, टेम्परेचर इन सेल्सियस माइनस 100 दैट इज इक्वल टू टीएन की वैल्यू 50, 50 माइनस 10 140 बाय में 200, 20 से 20 कैंसल, तो यहाँ से टीसी की वैल्यू सिंपली कितनी आ गई, देखो 140 बाय में 2 यानी 70 और यूनिट क्या हो जाएगी डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही करो थर्ड, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगी थर्ड। थर्ड के अंदर फॉर्मूला किस किस के अंदर बनेगा, एन के अंदर और के अंदर बनाओ। टेम्परेचर इन एन -10 डिवाइडेड बाय 200 और वहीं पे केल्विन के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर इन के -273 डिवाइडेड बाय 100। सिंपली हो गया, वही 20 से 20 कैंसल। टेम्परेचर इन एन कितना दे रखा है, चलो मैं इसी को आगे कंटिन्यू करता हूँ। टेम्परेचर इन एन निकालना ही है, चलो टी एन निकालना है, -10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन इज 33 के और 33 के में से -273 करोगे कितना आएगा 33 और 27 आपका हो गया 60, 60 बाय में 1, ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ से Tn -10 इज इक्वल टू 2 को इधर ले जाओगे कितना हो जाएगा 120 और Tn इज इक्वल टू 130। ये आ गया आपके सारे आंसर।
देखो क्या आपने सही निकाल लेते, सही निकाल लेते तो कमेंट में एक बार यस जरूर लिख देना कि सर आ गया है समझ में, क्योंकि कमेंट करने से ही पता लगता है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और मॉड्यूल के अंदर और क्वेश्चन दे रखे हैं वो आपने ट्राई करनी है, और एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, जो आपने कमेंट के अंदर आंसर लिखना है, वो बताना है कि फाइंड द टेम्परेचर एट विच डिग्री सेल्सियस। मैं लिख देता हूं, टेम्परेचर एट विच डिग्री सेल्सियस एंड एन shows सेम वैल्यू, shows सेम वैल्यू। आपने इस क्वेश्चन को करना है, कमेंट के अंदर आंसर लिखना है, देखते हैं कि आप सही कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। इसके अंदर क्या करना है, फिर से ऐसा ही क्वेश्चन, एक नया स्केल बना दिया जहां पे बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर दे रखा है कितना, 29 और 279। देखो ये जो फॉर्मूले है ना, ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है, जब आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका दे रखा हो, वाटर का। ठीक है, अगर किसी और का दे रखा हो तो वो जो मेल्टिंग पॉइंट जो बाकी आपने रखे, जैसे 0 डिग्री और 100 डिग्री आपने सेल्सियस के अंदर रखा, वो वैल्यू चेंज हो जाएंगे अगर वाटर की जगह कुछ और लोगे तो। ठीक है, लेकिन जनरली जनरली क्या, हमेशा ही मोस्टली जो वाटर है वो ही आपका गिवन होता है। चलो ये दे दिया, अब आपने क्या करना है, इन 3 क्वेश्चन को ट्राई करना है। मैं आपके फॉर्मूले ड्राइव करवा देता हूँ, बस फिर आपने इन क्वेश्चन को ट्राई करना है। पहले क्वेश्चन के अंदर एम रीडिंग एट रूम टेम्परेचर। अब देखो रूम टेम्परेचर आपका आ गया, रूम टेम्परेचर आपको ध्यान रखना है, रूम टेम्परेचर होता है आपका 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस को आप क्या बोलोगे, रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो बताओ एम से किसके अंदर, सेल्सियस के अंदर, बनाओ फॉर्मूला, टेम्परेचर इन सेल्सियस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज इक्वल टू, एम के अंदर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टेम्परेचर इन एम माइनस मेल्टिंग पॉइंट 29 जो छोटी वैल्यू है, डिवाइडेड बाय दोनों का डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा, 180। 180 आएगा क्या, नहीं 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 नहीं, 279 में 37 घटाओ तो आपका आ जाएगा 250। 250 और 60, 250। देख लेना कितना आएगा टेम्परेचर डिफरेंस, यही आएगा आई थिंक। 9 में से 9 गया 0, 7 में से 2 गया 5, बस। तो चलो एक फॉर्मूला ये बन गया। दूसरा फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, सेकंड, सेकंड के अंदर एम रीडिंग और कैल्विन, यानी एम के अंदर और कैल्विन के अंदर फॉर्मूला चाहिए। एम के अंदर आपका आ गया, कैल्विन को आपको पता है, टेम्परेचर इन कैल्विन माइनस 273 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला, टी एम माइनस 29 डिवाइडेड बाय 250। ऐसे ही थर्ड थर्ड क्वेश्चन के अंदर डिग्री फॉर नाइट रीडिंग एट -50 एम, यानी डिग्री फॉर नाइट, और एम के अंदर फॉर्मूला टेम्परेचर इन फॉर नाइट -32 डिवाइडेड बाय 180, दैट इज इक्वल टू टेम्परेचर इन एम -29 डिवाइडेड बाय 250। इसकी कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर आपका माइनस में दे रखा है। कोई बात नहीं, माइनस में दे रखा है, बस यहाँ पे माइनस पुट कर दो, सिंपल सा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी ट्राई करो, कमेंट के अंदर आंसर बताओ, फिर मैं बताता हूँ कि आपका ये ठीक है या नहीं है। तो ये था हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर के अंदर देखा हमने एक ही फॉर्मूले से, और वो भी 4 अक्षर का फॉर्मूला है, उससे हमने कैसे किसी भी टेम्परेचर से किसी भी टेम्परेचर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। वैसे आपको मल्टीपल फॉर्मूले याद रखने पड़ते, लेकिन क्योंकि आप हमको फॉलो कर रहे हो, आपको परेशान इतना ज्यादा नहीं होने देंगे। बस थोड़ी सी मेहनत करो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की, आगे तो फिर हमें है ना देखने के लिए, टेंशन मत करो। ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे कंसेप्ट आपको बताएंगे कि मजा आ जाएगा बिल्कुल। नशा है ये क्वेश्चन करने का, आपको जब लग जाएगा तब समझ लेना आपका सिलेक्शन हो गया। अंदर से ना वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जब किस कोई आंसर आपका ठीक आ जाए ना, बहुत आनंदमयी आपका वो माहौल होता है। चलो कोई ना, अब क्या करना है, आपने पढ़ते रहो, डीपीपी करनी है, डीपीपी जो नंबर 2 है आपकी, अपलोड हो रखी है डिस्क्रिप्शन में, या पहले वाली वीडियो में आपने भी देखी होगी, वहां भी थी। वहां पे टेम्परेचर के क्वेश्चन आपके रहते होंगे, बस टेम्परेचर के क्वेश्चन अब आपने करने हैं, और चेक करना है कि क्या आप इस मेथड को अच्छे से सीख पाए हो या नहीं सीख पाए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए राम राम।